मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में सुलेमान शहबाज इश्तिहारी करार। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में सुलेमान शहबाज और मुल्जिम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए जबकि शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी दरख्वास्त जमा कराई गई। समाअत के दौरान अदालत ने मुकदमे में सुलेमान शहबाज और मुल्जिम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार देते हुए दोनों मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात तलब कर लीं। दोनों मुल्जिमान अदालत में तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे, जबकि अदालत ने शरीक मुल्जिम मकसूद के डेथ सर्टिफिकेट की तफसील भी मांग ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर की और आइंदा समाअत पर उन्हें पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इससे पहले आज हुई समाअत में अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त करने वाले वकील पर एतराज़ कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि वकील अमजद परवेज़ कहाँ हैं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि अमजद परवेज़ आज पेश नहीं हो रहे। इस पर जज ने मुआविन वकील से मुकालमा किया कि आपका वकालतनामा नहीं, आप कैसे हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। मुआविन वकील ने बताया कि मुझे शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अथॉरिटी दी है। जज ने कहा कि कानून के मुताबिक देखता हूँ हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कौन दायर कर सकता है। केस की मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत में अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर के ताख़ीर से पेश होने पर नोटिस ले लिया। जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने कहा कि ट्रायल में नामजद मुल्जिमान के वकला के वकालतनामे भी नहीं आए। मुल्जिमान की ज़मानतें क्या कन्फर्म हुई, उन्होंने मामले को संजीदा लेना छोड़ दिया। मुल्जिमान के वकला ने जवाब में कहा कि हम अदालत का एहतराम करते हैं। इस मौके पर अदालत ने हमजा शहबाज को वापस जाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद वो स्पेशल सेंट्रल अदालत से वापस रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में चालान दाखिल कर रखा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।